जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है चीज़ें खुल के सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं कि कैबिनेट में भी पर ये हमारे इसहाक डार साहब को साइडलाइन किया जा रहा है। दो एक अदारों से ऑलरेडी उनको बाहर किया गया है और ये मियाँ साहब की ऐन ख्वाहिश के मुताबिक है। अब्बासी साहब का अपना कदम है, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि जो इख्तियारात उनको, जो कुल्लियतन इख्तियारात सारे मिले हुए थे उनको मियाँ नवाज शरीफ के वक्त में, वो आज कम होते नज़र आ रहे हैं। और इसहाक डार साहब जो हैं वो एक आध मीटिंग में उनको देखा भी नहीं, वो लगता है कि वो शायद अटेंड नहीं कर रहे किसी वजह से। तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि चौधरी निसार पहले ही नाराज़ बैठे हैं और फिर परवेज़ रशीद साहब ने जल्दी पे तेल डाल दिया। अब इन बातों में आहिस्ता आहिस्ता जो जैसे चीज़ें खुल रही हैं, मेरा अपना ख्याल है कि चौधरी निसार को ये दीवार से लगा रहे हैं जहां वो खुल के आके सामने आएंगे और फिर वो लोगों के गुल खिलाए हुए जितने भी हैं उनको सामने लाएंगे। मैंने सुना है कि गालिबन वो इतवार वाले दिन यानी कल शाम को किसी वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना चाहते हैं। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की या उनके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने प्रेशर डलवा के रोकने दी, तो मेरा ख्याल है कि वो परवेज़ रशीद साहब के लगाए हुए इल्ज़ामात का तो खुल के जवाब देंगे। अब इल्ज़ामात भोंडे हैं, वो लाजमन मेरा ख्याल है कि किसी न किसी को तो उसका जवाब देना होगा। करतूतें अपनी अच्छी नहीं हैं और आप कह रहे हैं कि जी चौधरी निसार अली ख़ान वज़ीर दाखिला थे और उनके होते हुए हमारे साथ ये हुआ। अब चौधरी निसार क्या करे, बेईमानी करनी शुरू कर दे। अगर आपने जालसाजियाँ की हैं या आपने ऐसी GIT बनाने की कोशिश की जो हर चीज़ को आपके फेवर में करके तो उसको मलियामेट कर देती, तो क्या ज़रूरी नहीं था कि उसकी इंडिपेंडेंट GIT बनाई जाए ताकि कौम के सामने सच्चाई लाई जा सके।